नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद महिला थाना में आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया, जिसमें गांव से काफ़ी संख्या में आए ग्रामीण महिला थाना पहुंचकर एक युवती के पक्ष में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच करने की बात कह लोगों को शांत कराया। युवती पक्ष का आरोप है कि पठानकोट में पदस्थापित भारतीय सेना का एक जवान ने उसके साथ शादी रचाई और अब वह उसे छोड़कर किसी अन्य युवती से शादी रचाने जा रहा है, जबकि युवक पक्ष का कहना है कि युवती उनकी बहन के समान है, वह उन दोनों की कोई शादी नहीं हुई है। ये लड़का है ना, मुझसे ना प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी कर लिया है और आज है ना बोलता है कि हम नहीं रखेंगे। किसी और से छेका करके ना बैठा हुआ है, बोलता नहीं रखेंगे और बोल रहा है कि भाई बहन है। भाई बहन जो रहता है तो वो शादी करता है। कितने दिनों से आप लोग का प्रेम प्रसंग 3 चल रहा साल था? से। शादी कब किए थे आप? 5 दिसंबर 2019 को कहाँ किए थे आप? रूम में। रूम में किए थे। कब आपसे इनसे मुलाकात हुआ था? कहाँ मुलाकात? ये हम लोग 2019 में मिले। कहाँ? हम लोग है ना यही पूजा मंदिर में मिले थे। लड़का क्या करता है? आर्मी में है। आर्मी से पहले आपको पठानकोट मुलाकात था? क्यों अभी क्यों इनकार कर रहा है? पता नहीं सर, वो है ना कहीं और शादी तय कर लिया। उसका माँ बाप है ना कहीं और शादी तय कर दी है। मामला तो सबसे पहले ये है कि थाना में इन लोग महिला थाना में कंप्लेन की थी। लड़की लड़का पे ब्लेम लगाई है कि पति पत्नी बच्ची। ये हाथ लगा नहीं है सर। हाँ ठीक है। हाँ आप भाई है ना? लड़की पर लड़का पे ब्लेम लगाई है पति पत्नी का। और लड़की के पास कुछ भी ऐसा प्रूफ पति पत्नी का नहीं है। ज़बरदस्ती इस तरह से समाज में 4 आदमी को उठा के ज़बरदस्ती इस तरह से बात करके उस पर शादी का एकदम ज़बरदस्ती जोड़ दिया जा रहा है कि हमसे शादी करना ही होगा, ना तुमको जेल कर शादी करना ही होगा, इसके बाद जेल करना। लड़की एक अनजान लड़का के साथ में पठानकोट में गई थी, वहाँ होटलबाजी भी की थी। आर्मी वाला सारा डिटेल्स निकाला भी था और वहाँ पे इंक्वायरी हुआ था तो लड़की के पास में कोई भी पति पत्नी का सबूत नहीं मिला और नहीं मिलने की वजह से फिर यहाँ पे महिला थाना का सहारा लेके आज पूरा महिला थाना में पूरा इन लोग हल्ला गुदाल और पूरा इन लोग भाई पे ब्लेम लगा ये लड़का। धनबाद महिला थाना इन दिनों खुद विवादों में घिरा हुआ है। यहां आने वाले फरियादियों का आरोप है कि थाने में मामले का निष्पादन और समझौता कम वसूली ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए बाकायदा थाना परिसर में ही 5 दलाल भी तैनात रहते हैं, जो पैसों के लेन देन की डील फाइनल करवाते हैं। आज महिला थाना के पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में थाने के भीतर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। इस घटना के बाद वहां मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनकर तमाशा देखती रही, लेकिन जैसे ही मीडिया के लोग वहां पहुंचे, झड़प की तस्वीरें लेने लगे तो एक एक कर वहां मौजूद महिला थाना के पुलिसकर्मी धीरे धीरे वहां से निकल गए, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मी कैमरे को देखकर उन्हें समझाने में जुट गए। बाघमारा के मधुबन कोलवासरी के नवनिर्मित प्लांट के मुख्य द्वार पर खानोडी, निश्चितपुर, केसरगढ़ और सहित कई पंचायत के ग्रामीणों ने आज धरना दिया, जिसका नेतृत्व स्थानीय कांग्रेस नेता महादेव महतो और जेएमएम नेता शंकर महतो ने किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्लांट के निर्माण के समय ही 75% स्थानीय लोगों की रोजगार देने की मांग रखी गई थी, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। हम लोग का मांग है कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के संबंध में हम लोग बैठे हैं और सरकार का मैनिफेस्टो में है कि जब भी कोई भी कंपनी हमारे क्षेत्र में आती है तो 75% जो स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। यही मांग के लेकर हम लोग आज न्यू मदन कोलवासरी में संयुक्त मोर्चा के रूप में कांग्रेस और जेएमएम जो है हम लोग बैठे हैं धरना पर। सांकेतिक प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और हम लोग की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो 2 तक हम लोग जो है इसका अल्टीमेट दी। सिंपल सी बात है, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व लगे हुए हैं जो उन्हीं के कारण से हमारे गांव के जो करीब में जो माइंस जो क्षेत्र पड़ता है आपका, उसमें एक भी बेरोजगारी नहीं होने जा रही, एक भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आज का हमारा डिमांड यही है, जो न्यू मधुबन कोलवासरी का आपका जो एक दिवसीय धरना जो हमारा एक शक्ति प्रदर्शन को लेके है, अगर आज हमारा यहाँ के जो स्थानीय नीति जो सरकार का गाइडलाइन था कि यहाँ के जितने भी लोकल है, लोकल बेरोजगार के लिए 75% स्थानीय नीति में जगह मिलना चाहिए
लेकिन कुछ बिचौलियों और दलाल के चलते यहाँ के जो लोकल पंचायत में जैसे खानोडी पंचायत हो गया, निशितपुर, हरना, इन लोगों को ना सेवा मिल करके बाहरी लोगों को ला करके यहाँ वास्तरी में भर दिया गया, जिसके विरोध में और अपना हक और अधिकार के लिए आज हम टाटा कोलियरी में माइनिंग सरदार पर कार्यरत शैलेंद्र शर्मा की मृत्यु के बाद आज पूर्व पार्षद मनोज साव और आजसू नेता वीरेंद्र निषाद ने फुसबंगला स्थित मनोज साव के आवास पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां दोनों ने टाटा प्रबंधन और टाटा के यूनियन नेताओं पर मामले की लिपापोती का आरोप लगाया है। साथ ही शैलेंद्र शर्मा की मौत की जांच, परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। धनबाद सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था और वह आपातकाल देश के लिए काला अध्याय साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है उस दिन का यासीन काला दिन के रूप में मनाना चाहिए और उसी को लेकर कल शनिवार को हावड़ा मोटर स्थित इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में भाजपा एक कार्यक्रम करेगी, जिसमें हजारीबाग के पूर्व सांसद बतौर मुख्य अतिथि होंगे। और हम सभी इस 25 जून को काला दिवस के रूप में याद करते हैं। काला दिवस इसलिए कि भारतवर्ष के लिए एक काला दिन ही था सन 1975, 25 जून सन 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लगाए थे और उस आपातकाल की त्रासदी किस प्रकार से थी इसका वर्णन हम सबों ने सुना है। बहुत सारे लोगों ने उसे महसूस किया है और इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का जो एक निरंकुश शासन था उसे देखा है कि उस आपातकाल के समय पर देश के बुद्धिजीवी, देश के समृद्ध, देश के कलाकार, इन सारे लोगों के भावनाओं पर किस तरह से ताला लगाया गया। जो इंदिरा गांधी के खिलाफ कर रहे थे देश में, उसे किस प्रकार से काल कोठरी में ठूस दिया गया। यानी इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार का वातावरण इस पूरे देश में बनाया और देशवासियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी इसे काला दिवस के रूप में मानती है। धनबाद स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने आज 5 महीने की बकाया वेतन की मांग को लेकर सिविल सर्जन का घेराव किया। इस दौरान कर्मियों ने अपने समस्या को लेकर सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि पूरे कोरोना काल में वह लोग जान में जोखिम डालकर ईमानदारी से काम किया, लोगों की जान बचाई। उस वक्त स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हम लोगों को प्रलोभन दिया था कि आप लोग का 12,000 वेतन के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, लेकिन प्रशासन वादा खिलाफी करते हुए हम लोगों को महज 8,000 रुपये वेतन दिया। इसमें भी पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। फ्रंट लाइन कंपनी में काम कर रहे थे। 5 महीना का पेमेंट बकाया है और 3 महीना हम लोग को बैठा दिया गया है। अब बोला कि जैसे होता है आप लोग को बुला लिया जाएगा, जैसे काम आएगा तो हम लोग आपको बुला लेंगे। हम बोले ठीक है, हम लोग सारे को बैठा दिया गया और अभी तक हम लोग को ना पेमेंट मिला है ना हम लोग को काम मिला है। हम लोग फ्रंट लाइन कंपनी में काम करते थे, सदर में करते थे। हम लोग कोविड में आपातकालीन में रखा गया था। हम लोग लगभग हम लोग जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से काम कर रहे हैं। हम लोग लगभग 400 की संख्या में है टोटल सब मिला के। हाँ, फ्रंट लाइन में। हाँ, सैलरी भी नहीं दिया। और सैलरी के बारे में जब भी बोलते हैं तो वो बोलता है कि रुकिए फंड मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। फंड तो एक्चुअली उसका फंड पता नहीं अभी कहाँ से उसको फंड रिलीज होगा, अभी तक उसको मिला ही नहीं फंड। और बात यहाँ ये है कि हम अगर पेमेंट हम लोग को टाइम से नहीं देने के कारण अभी 8 महीना हो गया। 5 महीना का बकाया पेमेंट और 3 महीना इधर बैठा दिया गया, टोटल 8 महीना हुआ। अब 8 महीना से पेमेंट नहीं मिलने के कारण हम लोग आज भूखमरी के कगार पे है। अग्निपथ के विरोध में मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका।
और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी युवा मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी ने बताया कि सरकार युवाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक और लोग जहां बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, वहीं सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाकर देश के लोगों को आम मुद्दे से भटका रही है। का मकसद यही है कि जो मोदी सरकार जो अपनी मन की जो बात जो है कि देश में आज जो है कि लगातार जो है कि जब इसका जो मन आता है वो अपने आप कर बैठता है और जो देश में जो क्षति पहुंच रहा है, जो आज अग्निपथ का जो है कि योजना जो लाया है, ये भी जो है कि अचानक जो है कि कोई भी चीज़ देश में जब भी लाता है तो अचानक एक ही दिन जो है कि डिसीजन ले लेता है। यह मनमानी जो है कि इसका अपने ही तरफ से जो भी उसको कानून लाना पड़ता है वो अपने जो है कि तरीका से और अपने नियम से लाता है, उसमें देश का जो है कि क्षति पहुंचता है। जैसे कि अभी लड़का नौजवान लोग जो है कि रोड में उतर चुका है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं देश का ही क्षति हो रहा है। ट्रेन जला रहा है, जो भी जल रहा है, कहीं उग्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देश का ही क्षति होता है। और ये देश का क्षति होने का कारण है, मूल उद्देश्य है कि महंगाई बढ़ते जा रहा है, कहीं बंदी हो जा रहा है, कहीं पर ट्रेन जलाया जा रहा है। ये जो है कि गरीब जनता के ऊपर असर पड़ रहा है। निरसा के चिताल डंगाल में एक 4 वर्षीय बच्चा रघुवीर हाड़ी ने खेल खेल में अपने कान में साइकिल में लगे बेरिंग को डाल ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे ने माता पिता के डर से इस घटना की जानकारी उन्हें नहीं दी। जब धीरे धीरे बच्चे के कान में दर्द और सूजन बढ़ने लगा तो वह दर्द से चिल्लाने लगा, जिसके बाद इस बात की जानकारी उनके माता पिता को हुई। जानकारी मिलते ही परिजन बच्चे को आसपास के कान के डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टर बेरिंग बॉल को निकालने में असफल रहे। इसके बाद उसे धनबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर कान के अंदर घुसे गोली को निकालने की बात कही। अब परिजनों के पास इतने पैसे नहीं है जिससे वह अपने बच्चे का ऑपरेशन करा सके। उन्होंने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। तो सोने के बाद पूरा रो रहा था, तो रात में उसको पूछे बच्चा को तो रोने लगा, कुछ नहीं बोला। उसका सुबह उसको फुसलाए बताए तो बोल रहा कि मम्मी मेरा कान के अंदर में गोली घुस गया। तो हम बोले बेटा कैसे घुस गया? बोले हमको पता नहीं मम्मी कैसे गोली घुस गया है, खेलते खेलते से हमको पूरा दर्द दे रहा है। तो ही फिर बच्चा को हम बोले तो बोल रहा कि नहीं हम नहीं जानते हैं। तो बच्चा को खाली डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर बोल रहा है कि हम लोग से नहीं होगा। टालडंगा में भी दिखाएं तो बोल रहा हम लोग से नहीं होगा, धनबाद ले जाइए। अच्छा हम लोग को अभी मंडल को दिखाएं, वो भी बोला कि हम लोग से नहीं होगा, धनबाद में भर्ती कीजिए बच्चा को, ऑपरेशन करके होगा। शंकर टाकी में भी दिखाएं, वहाँ भी बोला हम लोग से नहीं होगा, बच्चा को भर्ती कीजिए। हमारा पति पालाजोरी पंचायत में नवनिर्वाचित प्रमुख उषा किरण मरांडी और उप प्रमुख पायल साधु ने आज प्रखंड सभागार में पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने अधिकारियों व कर्मियों का परिचय प्राप्त किया। इससे पहले बीडीओ शिवाजी भगत व सीडीपीओ कुमारी ऋतु ने बुके देकर उनका स्वागत किया। बीडीओ व सीडीपीओ ने जहां एकजुटता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की बात कही, वहीं प्रमुख व उप प्रमुख ने कंधा से कंधा मिलाकर पालाजोरी प्रखंड के विकास का संकल्प लिया। बोकारो जसीडीह थाना में पदस्थापित एसआई गुप्तेश्वर पांडे को धनबाद एसीबी की टीम ने 3000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एसआई गुप्तेश्वर पांडे ने एक कांड में आरोपी महावीर महतो से केस डायरी उसके पक्ष में लिखने के एवज में 3000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और एसआई गुप्तेश्वर पांडे की अवैध मांग से अवगत कराया, जिसके बाद एसीबी की टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर पीड़ित व्यक्ति के हाथों 3000 रुपये का रिश्वत एसआई गुप्तेश्वर पांडे को भिजवाया। गुप्तेश्वर पांडे ने भुक्तभोगी महावीर महतो से रिश्वत लिया तो एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी ने एसआई गुप्तेश्वर पांडे को धनबाद लाई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। महावीर महतो जरीडीह के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एसीबी में शिकायत की गई थी कि जरीडीह थाना कांड संख्या 221/21 के जो अनुसंधान करता है गुप्तेश्वर पांडे, उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं और कांड की लिखने के एवज में लगातार रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं।
शिकायत प्राप्त होने के बाद विधिवत उसका सत्यापन किया गया। सत्यापन और सत्यापन होने के बाद आज दिनांक 24 तारीख को 24 जून को जैना मोड़ में रिश्वत लेते हुए उनके यहाँ 3000 रिश्वत लेते हुए सानी गुप्तेश्वर पांडे को गिरफ्तार किया गया। एसआई है सर ये एसआई है सानी। अच्छा, क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? अभी जो हमारी जो आगे की कागजी प्रक्रिया है उसको पूरी करके माननीय न्यायालय में हम लोग उनको आदेश करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।